जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके इस खान आर्ट्स क्लास के परिवार में। आज का जो हमारा क्लास है वो हिंदी क्लास है बालकृष्ण भट्ट। इसके अंदर में हम बात करने वाले इस एक वीडियो में नहीं होने वाला है, लेकिन इस एक वीडियो के बाद हो सकता है कि अगला वीडियो में आप कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही वीडियो में आपका पूरा वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाए। आप सारे के सारे मेरे चहेते देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप जरूर इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब क्लास करते हैं तो पूरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए क्लास को सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे बच्चे, सारे के सारे मेरे चहेते सुनने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो बालकृष्ण भट्ट के ऊपर में है, और बालकृष्ण भट्ट के ऊपर के परिचय के बारे में हम समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर में जितने भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, जितने भी हम सवाल को हम जानेंगे, वो सारे के सारे हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदा रहेगा। अब सारे के सारे साथियों जरूर इस क्लास को देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। इस क्लास के अंदर में हम बात करेंगे आपको, तो इस क्लास के अंदर में सबसे पहला आपको जो मिलने वाला है वो है आपको पीडीएफ नोट्स के हिसाब से। 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, क्लास मिलेंगे, जो आपको यहाँ के होने के बाद रिकॉर्ड क्लास बनेगा। वो रिकॉर्ड क्लास आपके एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वीडियो तो आपको अब यूट्यूब में भी मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब के अलावे में आपको वीडियो का मिलेगा, आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, रिकॉर्ड क्लास में, ठीक है। उसके बाद की बात करेंगे तो पेनल नोट्स मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? पैनल नोट्स मिलेगा। उसके बाद की हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा, जो आपको एकदम बहुत अच्छे रूप में मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। आप जाके जरूर एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाकर के, खान आर्ट्स क्लासेस, जिसमें आपको बहुत मिनिमम फी में हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, और साथ साथ म्यूजिक, होम साइंस, हिस्ट्री, सारी की सारी क्लासेस आपको बहुत बहुत ही चीपेस्ट बेस्ट फीस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे एक बार ज़रूर इसको डाउनलोड करेंगे और एक बार क्लास को करके देखेंगे। आप देख लीजिए क्लास कैसा होता है आप सबके बीच में। बालकृष्ण भट्ट, जिसके परिचय को हम बात करने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। कौन सी भाषा में? आसान भाषा में। अच्छा, ये जो बातें मैंने बोला है फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन में, तो मान कहने का मतलब क्या है कि एक वीडियो में, 2 वीडियो में आपको फुल्ली नॉलेज मिलेगा आपको इस बालकृष्ण भट्ट के परिचय को लेकर के, ठीक है। समझते हैं बालकृष्ण भट्ट कौन थे, बालकृष्ण भट्ट क्या है। नहीं, इसकी पूरी परिचय को हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। बालकृष्ण भट्ट एक ऐसे इंसान जो एक अपने आप में बेमिसाल और दरदियान में, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से एकदम तारीफ लायक इंसान, जिन्होंने अपने इस दिगंत किताब में, जो हम पढ़ रहे हैं दिगंत किताब, इस दिगंत किताब के माध्यम से हम जानने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट कौन थे, क्या थे, नहीं चाहिए। बालकृष्ण भट्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय को लेकर के। परिचय कि उसके क्या ऐसे जीवन रहा होगा, जिस जीवन में उन्होंने क्या ऐसा किया था जिसके बारे में इस किताब में जिक्र है। आइए समझते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844 को, इसका जन्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब जन्म होता है तो निधन भी होता है। निधन कब होता है साथियों? तो निधन होता है 20 जुलाई 1914 को। क्या होता है? इसका निधन होता है। अब इसके निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में से क्या है? निवास स्थान है। इलाहाबाद कहाँ? इलाहाबाद एक शहर है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के शहर में, उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म होता है। आपको राज्य पूछेंगे एग्जाम में तो आपको राज्य बोलना है इलाहाबाद, और आपको शहर पूछेंगे तो आपको बोलना है, सॉरी, राज्य पूछेंगे तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश, और अगर शहर पूछेंगे तो आपको बोलना है इलाहाबाद शहर पूछना है। क्या पूछना है? इलाहाबाद देना है। राज्य पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके माता पिता के बारे में। इनके माता और इनके पिता कौन थे? माता पिता इनके थे, माता का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी, बहुत ही अच्छी महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के लिए बहुत अच्छी काम की। बालकृष्ण भट्ट के मन में इन्होंने रुचि की जिज्ञासा जगाई, रुचि और अध्ययन, अध्यापन करने की लालसा जगाई इसके अंदर। एक लालच, जिसको नहीं बोलते, एक तरह से उत्साहित होना, जगाना, उमंग लाना, अंदर से भावना पैदा करवाना कि नहीं मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है, ये करवाना है। इसके अंदर में अध्ययन की रुचि जगाई, पढ़ाई लिखाई से। इसके अंदर में एक तरह से ऐसी रुचि जगाई जो इसके अंदर में आने से इसको बदल दे, है नहीं। उसकी मम्मी ने इसके अंदर किसकी लालसा जगाई? तो इसके अंदर कौन सी? अध्ययन और रुचि, इन दोनों की लालसा इसके अंदर जगाने का प्रयासी कौन? इसकी माता। किसकी माता? बालकृष्ण भट्ट साहब की माता। बालकृष्ण भट्ट साहब की माता ने बालकृष्ण की भट्ट के अंदर में क्या जगाई बच्चे? अध्ययन की रुचि जगाई। अध्ययन की रुचि कौन जगाई? उसकी माँ ने जगाई। क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत यहाँ से? कौन जगाई? पार्वती देवी। अब बात करते हैं पिता। पिता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, जो एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। कौन? बेनी प्रसाद पिता कौन थे? व्यापारी थे। अब बात करते हैं इसकी शिक्षा को लेकर के। शिक्षा में इन्होंने क्या किया था? शिक्षा में इन्होंने ऐसे काम किए जो
अपने आप को शुरुआती शिक्षा इन्होंने संस्कृत का अध्यापन करने में दिया। संस्कृत में इन्होंने अध्ययन किया। शुरुआत में इन्होंने अध्ययन किसमें किया? संस्कृत में किया। उसके बाद की हम बात करेंगे तो 67 में इन्होंने संस्कृत के अध्यापन करने के बाद इसके अंदर एक रुचि जगा कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए बेहतर, जिससे मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव हो। 1867 में इन्होंने क्या किया बच्चे? एक प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रांस के एग्जाम में पास की, परीक्षा दी और वहाँ पे पास भी किया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। कौन से स्कूल में? प्रयाग की मिशन स्कूल में एंट्रांस पास की। कब की? 1867 में। एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। देखिए मैं पूरी बात को फिर से बोल रहा हूँ। पैदा कब हुए थे? 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुए थे? 1914 को। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद। माता क्या थी? एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या कहते? बालकृष्ण भट्ट के मन में एक अध्ययन की रुचि जगाई थी, लालसा जगाई थी। अच्छा, पापा कौन? पापा पिताजी क्या करते थे? एक व्यापारी थे। और नाम क्या था? बेनी प्रसाद नाम था। शिक्षा कहाँ पे हासिल? शिक्षा पे अध्ययन कहाँ पे किया? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। कहाँ पे किया? गांव में रहकर के। उसके बाद इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल किया। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में के अंदर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी वृत्ति के बारे में। इन्होंने पढ़ाई करने के बाद इनके अंदर में एक रुचि जगह वृत्ति के बारे में। वृत्ति क्या होता है बच्चे? वृत्ति करने का मतलब ये अपनी उम्र को किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कहाँ कहाँ सेवा दिया, कहाँ कहाँ काम किया, ऐसे कौन से ऐसे काम किए इन्होंने जो अपनी ज़मानी उम्र में पढ़ने के बाद, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंका अपने एक काम में। और वो काम कब? तो 1869 से लेकर 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में एक अध्यापन के तौर पर इन्होंने सेवा दिया वहाँ पे। ठीक है, क्या दिया? सेवा के रूप में काम किया। उसके बाद 85 से में उन्होंने CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करना शुरू किया। संस्कृत में शुरू से ही अध्ययन किया था, तो संस्कृत में इन्होंने क्या किया? अध्यापन किया था। कौन कौन अध्यापन किया था? एक बालकृष्ण भट्ट। कब किया था? 1885 में। और क्या कहते हैं, मिशन स्कूल में अध्यापन कर रहा बच्चे तो 1869 से लेकर 75 तक। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी जरूरी है बच्चे, ये पूछता है एग्जाम में। हो सके तो मैं आपको एग्जाम में पूछूंगा, टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में है आपका। और साथ साथ ये इसके बाद में आपको क्वेश्चन जो मिलेगा चैप्टर समाप्ति के बाद, तो वहाँ पे आपका सवाल का जवाब मिलेगा। और हो भी सकता है कि भैया आपको देना भी पड़े। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे मेरे साथियों, सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे एक बार जरूर इसको देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, 85 में इन्होंने प्रयाग की CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद इन्होंने 88 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किया। इसको इंटर कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में इसको चयन किया, नियुक्त कराया गया। कब कराया गया था? 1888 में। कौन से इसमें बच्चे? प्रयाग की कायस्थ पाठशाला। कहाँ पे? इंटर कॉलेज की बात है, कहाँ? हमारे क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में। इनको क्या मिला बच्चे? क्या मिला? किस में मिला? इंटर कॉलेज में। क्या मिला? अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। किस में रूप में मिला? अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में। ठीक है, कब? 1888 में। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट एक बहुत उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, तो इस उग्र स्वभाव की वजह से इसको नौकरी छोड़ना पड़ा। उग्र स्वभाव कहने का मतलब मनमुटाव वाला आदमी, गुस्सा, बात बात में चिर टाइप का आदमी नहीं था। कोई बाद में कोई बोला, आगे इधर उधर कान में फंसा दिया, बेचारा मतलब दुखी मान जाया करते थे। इसके उग्र स्वभाव ऐसे थे कि इससे सबसे बनती नहीं होता था। बनती समझते हैं कि मेल मिलाप, बातचीत अच्छे से। थोड़ा कुछ बोला कोई तो उसमें एकदम अनक बनक गया। तो इसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उग्र स्वभाव, जिस कारण से इसको नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी क्या करनी पड़ी? छोड़नी पड़ी। अब जब इंसान जब अपने चीज़ में, जब अपने मंजिल पर रह करके जब वो थक जाता है, हार मान जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, जब उसका बिहेवियर उसको अंदर से झकझोर देता है, तोड़ देता है, तो वो इंसान किसी अच्छी चीज़ में क्या करता है? रास्ता ढूंढना प्रयास करता है। इसके मन में धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति जो इनका रुचि था, वो रुचि फिर से जाग उठा इनके प्रति। पढ़ने नहीं गया इन्होंने, ये पढ़ने भी कहीं नहीं गए। इनके अंदर में एक रुचि जाग उठी कि इन्होंने हिंदी के एतबार से, हिंदी में बच्चे ये अपना एक रुचि जगाया। क्या रुचि जगाया? कि मुझे अब कुछ अलग करना है, दिखाना है, अलग करके दिखाना है। तब ना आज इसको हिंदी के चैप्टर में आज पढ़ पा रहे हैं। ठीक है नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपने नौकरी छोड़ दिया उग्र स्वभाव कारण से, और उसके बाद ये कौन से काम में चले गए? लेखन के काम में चले गए। अब ये लिखने के काम में निर्भर रहना शुरू किया, लिखना शुरू किया। इतने अच्छे ज्ञाता थे कि इसको लिखने भी बहुत अच्छा जाते थे, लेखन के काम में काम करना शुरू किया। उसके बाद मेरे साथियों, ये अपने आप को विशेष परिस्थिति क्या होता है? ऐसी हालात जो खासम खास तौर पर ये कभी भी किसी की लाइफ में भी आ सकता है। बालकृष्ण भट्ट की ज़िंदगी में सारी चीज़ तो हो गया। अब बालकृष्ण भट्ट ज़िंदगी में अपने आप को ये चीज़ देखने लगा कि जब आप किसी का भी है बच्चे, पिता बाप बाप होता है। जब बाप चले जाते हैं तो बाप के चले जाने के बाद जो बेटे पर जो जिम्मेदारियां होती है वो बहुत खतरनाक तरीके से पड़ जाता है। तो इनकी पिताजी का निधन हो गया। अब निधन हो गया तो इसकी घर की माली हालात जो है ना, ठीक नहीं रहा।
परिस्थिति ऐसा बनना शुरू किया कि इनको गृह काल का सामना करना पड़ा। गृह काल का मतलब घर का बोझ इसको संभालना पड़ा। अब इसको धीरे धीरे इनके अंदर ये समझ आ गया कि अब मेरी ज़िंदगी जो है एक नरक जैसा हो चुका है। अब मेरी ज़िंदगी वो जो नहीं रहा जो मैं पहले था, अब ज़िंदगी कुछ और हो चुका है। इनको बेचारे को बहुत बुरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में अगर बात करें तो एक ऐसी ज़िंदगी इसको संभालना पड़ा जो ज़िंदगी इसको कभी अपने आप में सोच नहीं था। ये क्या हुआ बच्चे, सुनिए ध्यान से। पिता के निधोपरांत के बाद, मतलब पिता के मरने के बाद, इनको पैतृक व्यापार, मतलब पिता का व्यापार को बोलते हैं पैतृक व्यापार, जो कारोबार बिजनेस होता है, पैतृक व्यापार इनको संभालना पड़ा। किसको संभालना पड़ा? तो बालकृष्ण भट्ट को संभालने के लिए, उनके नाम पर, संभालने के नाम पर गृह काल, जिसको हम लोग गृह कलह बोलते हैं, गृह कलह का सामना करना पड़ा। मतलब घर के ऐसे बोझ जहाँ पिताजी के मरने के बाद जो सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है हर औलाद को, हर बच्चों को, हर भाई बंधुओं को। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चे? बराबर? कोई समस्या आप सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई सा भी डाउट हो आप जरूर एक बार कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है? तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में हमने जन्म पढ़ लिया, मृत्यु पढ़ लिया, उसके बाद उसके हम शिक्षा पढ़ लिए, उनके माता पिता भी पढ़ लिए और उनके निवास स्थान भी पढ़ लिए। ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं इनके क्या बच्चे, तो यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं विशेष परिस्थिति हालात जो इनके पिता के निधोपरांत के बाद इनको गृह कला का सामना करना पड़ा, जहाँ घर के पैतृक व्यापार को इनको संभालना पड़ा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ तक? पैतृक, उसके बाद पैतृक घर छोड़कर घोर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित में रह गए। मतलब समझिए कि पिता के घर छोड़ने के बाद इनको पैतृक के घर को संभालना पड़ा और इस संभालते हुए रूप को उन्होंने पूरी हिम्मत से, देखिए आर्थिक संकट कितनी बड़ी इसके सामने थी, उस आर्थिक संकट को इन्होंने, ये ना, जो इसके सामने इतनी बड़ी समस्या थी, उन बड़ी समस्या को ये संभालना शुरू किया और उस संकट से लड़ने के लिए जूझते हुए हिम्मत से इन्होंने काम लेना शुरू किया। और हिम्मत से काम लेकर के उसके बाद इनके अंदर एक साहित्य के प्रति, साहित्य को हम लोग बोलते हैं लिटरेचर को, उसके प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, मतलब झकझोर दिया अपने आप को, उसमें जोर लगाना शुरू किया कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे नहीं, मेरी पहचान को दुनिया जानेगा, जहाँ से मैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वरदानगी, एक ऐसी बेहतरीन चीज़ देने वाला हूँ जो बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के माध्यम से देने का काम किया है, जो हम समझेंगे बाद में साथियों। पहले हम समझते हैं इनके रचनात्मक सक्रियता को। रचनात्मक सक्रियता क्या कहता है? जो मैं हर एक चीज़ को मैं लाइट कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ। अब यहाँ से हम हाईलाइट कर दिए बच्चे, हर एक पॉइंट को हम हाईलाइट कर दिए। इधर तो हमारा उतना हाईलाइट की इतने नहीं आता है, लेकिन इधर हम हाईलाइट करेंगे। पहले एक बार रिमाइंड करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। हाँ जी, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। मृत्यु 1924 को, है ना, 14 जुलाई 1924 को। देखिए ये सब के सब बात मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी अभी तो मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, अभी तो मैंने पढ़ाया। कब पढ़ाया? तो 22 जुलाई 1914 को क्या हुआ था इसका, पापा का, अब्बा का, सॉरी, हाँ, निधन हुआ था किसका? बालकृष्ण भट्ट का। और पैदा कब हुआ था? 23 जुलाई 1844 को बात करेंगे। निवास स्थान कहाँ पे था? इलाहाबाद। कहाँ? उत्तर प्रदेश के राज्य में। अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, जो इसके मन में एक लालसा, जिज्ञासा की रुचि जगाई। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद। कौन थे? एक व्यापारी थे। ठीक है, ये हमने रिवाइंड किया अभी फिर से इसको। ठीक है, उनके बाद की बात करें, शिक्षा। शिक्षा इन्होंने कहा शुरुआत में, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत में शिक्षा हासिल किया। उसके बाद की हम बात करेंगे तो इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में 67 में, प्रयाग के मिशन स्कूल में, कौन स्कूल में? प्रयाग के मिशन स्कूल में ये क्या करना शुरू किया? ये अपने पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर एंट्रांस का एग्जाम दिया। कौन सा एग्जाम दिया बच्चे? एंट्रांस का एग्जाम दिया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। किसका एग्जाम दिया बाबू? एंट्रांस का एग्जाम दिया 1867 में। बोला कि नहीं बोला बच्चे? प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का परीक्षा दिया। उसके बाद 69 से लेके 72 तक, 1869 से लेके 72 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में एक अध्यापन के तौर पर अपने आप को दिया। उनके बाद बच्चे इनकी रुचि 85 में जगह, फिर 85 में ये संस्कृत में, किसमें? एक संस्कृत में सी ए वी स्कूल। कौन से स्कूल? CAV स्कूल में, प्रयाग के CAV स्कूल में क्या रहे? संस्कृत में एक अध्यापन के रूप में रहा इन्होंने। उसके बाद की हम बात करेंगे, उसके बाद में 1888 में एक प्रयाग की कायस पाठशाला में, इंटर कॉलेज में अध्यापक के तौर पर काम किया इन्होंने। और जब यहाँ इसको नियुक्ति मिला, नौकरी हुई, नियुक्त हो गए, तो इनका स्वभाव उग्र था और इस उग्र स्वभाव के कारण से इसको यहाँ से नौकरी छोड़ना पड़ा।
उसके बाद इनका मन काफ़ी हार और काफ़ी इसको शर्मिंदगी का सामना हुआ करना पड़ा, और इस कारण से इन्होंने अपने आप को झकझोर के रूप में अपने आप को टूटते हुए देखा और कहा कि अब मुझे लेखन कार्य में काम करना है। उसके बाद ये लेखन कार्य में निर्भर करना शुरू हो गया, ये निर्भर रहना शुरू हो गया किसमें? लेखन के कार्य में। मेरे साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी विशेष परिस्थिति में। तो विशेष परिस्थिति ये होता है कि इनके पिता का निधोपरांत हो जाता है, पिता मर जाते हैं, पिता का मृत्यु देहांत हो जाता है। तो पिता के देहांत होने के बाद अब इनके पैतृक जो व्यापार है, पैतृक व्यापार मतलब पिता का व्यापार, जो इनको संभालने के लिए दे दिया गया कि बाबू आपको संभालना है। अब पैतृक व्यापार जब इनको मिला तो एक गृह कला इनके ऊपर सामना करना पड़ा, गृह कला का, एक ऐसी कला जिसमें गृह कला में इसको एक घर का सबसे बड़ा बोझ में इसको संभालना पड़ा, जिम्मेदारी के तौर पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इनको घर का काम काज सब कुछ देखना पड़ रहा था। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, बालकृष्ण भट्ट आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इस आर्थिक संकट में इतने जूझे क्योंकि कोई कमाने वाला कोई था ही नहीं और बाप के सिवा। तो अब ये ऐसे औलाद थे एक में जहाँ से इनको समझ में आया कि मुझे अब क्या करना है। तो एक लौती औलाद में इनको आर्थिक संकट बहुत करना पड़ा, और इस आर्थिक संकट के बाद इन्होंने एक मन बना लिया कि मुझे साहित्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। इन्होंने साहित्य में, लिटरेचर में अपने आप को पूरी तरह से, है ना, ध्यान देना शुरू किया। अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, हिंदी में अलग अलग कहानी, अलग अलग कविताओं पर ध्यान देना शुरू किया इन्होंने। लिखने के प्रति, लेखन कार्य में काफ़ी माहिर और काफ़ी होनहार थी ये। उसके बाद की हम बात करेंगे रचनात्मक सक्रियता। यहाँ तक हम लोग कंप्लीटली अभी पढ़ लिए, जो मैंने आपके सामने रिवीजन कराया। अब मैं पढ़ने वाला हूँ रचनात्मक सक्रियता, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ये हिंदी वर्धिनी सभा में, देखो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ कौन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया। ये देखिए, इसके लाइफ में जो दिक्कत, जो परेशानियां इसको दिखने लगा साथियों, वो काफी दर्दनाक और काफी तकलीफ था। जब इसको कुछ रहा सहा नहीं गया तो इनके अंदर में एक मन में जग आया कि क्यों ना एक प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू कर दिया है। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है वो किसकी प्रेरणा से निकला है? इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और किसकी सभा में? तो हिंदी वर्धिनी सभा में, हिंदी वर्धिनी की सभा में। और किसके प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया साथियों? तो इन्होंने 77 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। आपसे पूछेंगे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला था बालकृष्ण भट्ट? 1877 में निकाला था। किसकी प्रेरणा से? वो प्रेरणा कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और अगर बात करें तो कौन किस सभा में, तो बात करेंगे तो हिंदी के वर्धिनी सभा में, हिंदी के वर्धिनी सभा में। और बात करेंगे कौन से मासिक पत्र निकाला, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। उसके बाद देखिए बच्चे, इतनी कम उम्र में, 33 साल की उम्र में इसकी जिंदगी में, है ना, ये लगातार चलता रहा 33 साल तक। 33 साल तक ये जिंदगी में अपने आप को चलाते रहे इसी तरह। जब चलाते रहे तो नियमितता के तौर पर देखा जाए बच्चे, नियमित में ये समाज को भी देखा, क्योंकि भाई जब इनकी ज़िंदगी में ये सारे के सारे ठोकरें आई, ये समाज को देखता हुआ देखा कि आज समाज कैसा है, आज सामाजिक कैसा है, राजनीतिक कैसा है, आर्थिक कैसा है। इन सभी विषयों को इन्होंने एक एक करके नोटिस करना शुरू किया, और इन चीज़ों को नोटिस करते हुए इन्होंने नियमित रूप से इन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक इन विषयों को बहुत अच्छे रूप में निबंध को लिखने का काम किया। और ये इस रूप में निबंध लिखते रहे। ये क्या करते रहे? निबंध लिखते रहे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। एक बार सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे एक बार बढ़िया से, ठीक है, समझेंगे एक बार बच्चे। ठीक है, ये सारे के सारे बातें एक बार आप सब देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है 33 साल तक अपनी ज़िंदगी को लगातार चलाते रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? नियमित रूप से समाज के बारे में, राजनीतिक के बारे में, साहित्य के बारे में, नैतिक के बारे में, साहित्यिक नैतिक के बारे में इन्होंने बड़े प्यार से अलग अलग विषयों में निबंध लिखना शुरू किया, और निबंध लिखते रहे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद की हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, चाहते आप सुनिए ध्यान से ये बातों को। उसके बाद की हम बात करेंगे, यहाँ से आगे क्या करता है वो, 86 की उम्र साल में, 86 के साल में, कब? 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की
कठोर आलोचना इन्होंने किया था। कौन? बालकृष्ण भट्ट। किसकी आलोचना की थी इन्होंने? लाला श्रीनिवास दास की, जिसमें संयोगिता स्वयंवर के रूप में इन्होंने कठोर आलोचना करने का काम किया था। काफ़ी हद तक इन्होंने आलोचना उसके रूप में किया था उसके लिए। किसके लिए? लाला श्रीनिवास दास के। कब किए थे? 1886 में। उसके बाद 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा इन्होंने करा था। वेदों के बारे में बहुत अच्छे रूप में, युक्तिपूर्ण तरीके से, ढंग से, एकदम अच्छे लिबास में, अच्छे रूप में इन्होंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समीक्षा करना शुरू किया, इकट्ठा करना, और इसको अलग अलग वे में, अलग अलग चीज़ में रखना, ढालना शुरू किया। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। अब बात करेंगे बाबू, तो बालकृष्ण भट्ट में जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के रूप में, किसके रूप में? हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए इन्होंने श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित में गए थे। श्याम सुंदर द्वारा एक किस्म काशी में आमंत्रित के तौर पर गए थे, और वहाँ एक अच्छे व्यवहार ना होने पर अलग हो गए वहाँ से। समझ में आ गया नहीं आया? मतलब इसको अच्छी तरह से आमंत्रित किया गया था, और इसमें वो गए भी थे सुंदर दास द्वारा, और सुंदर दास द्वारा में काशी में गए आमंत्रित में, लेकिन वहाँ अच्छे व्यवहार ना होने के कारण से वहाँ से इसको अलग होना पड़ा। जीवन की इसका एक अंतिम क्षण था, और इस अंतिम दिनों में अपने आप को इन्होंने हिंदी शब्दकोश में काफ़ी अच्छे रूप में संपादन के तौर पर इसको आमंत्रित किया। लेकिन उस आमंत्रित में इन्होंने क्या किया बच्चे? अपने आप को अलग कर दिया, बिल्कुल अपने आप को अलग, क्योंकि वहाँ का अच्छा व्यवहार नहीं था। इस कारण से इन्होंने अपने आप को वहाँ से अलग थलग कर दिया। ठीक है, तो आप सारे के सारे प्यारे के प्यारे बच्चों को बातें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? उसके बाद इन्होंने रचनाओं में कौन कौन से काम किए? सबसे पहला इन्होंने उपन्यास का काम किया, दूसरा इन्होंने नाटक। उपन्यास इन्होंने क्या किया बच्चों? उपन्यास में बात करते हैं। उपन्यास में इन्होंने सबसे पहला इन्होंने रासे कथा लिखा। देखिए, हर एक बात को हाईलाइट किया हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी, शव अजान एक सुजान, ठीक है, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारे के सारे क्या थे? उसके रचना थे। ये सारे के सारे क्या थे बच्चों? रचना थे। ठीक है, ये सारे के सारे आपको समझ में शायद मेरे ख्याल से आ गया होगा बच्चे, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद की हम उपन्यास की बात करेंगे, तो ये उपन्यास समझ में आ गया। नाटक की बात करेंगे। नाटक क्या है? उपन्यास मैं फिर से बोल देता हूँ। रासे कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, ठीक है, और गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये क्या है बच्चे इनके? ये है इनके उपन्यास है। क्या है इनके? ये उपन्यास है। आप लोग को दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नाटक की। बात की नाटक में क्या है? नाटक में पद्मावती, नाटक में बात करेंगे किरातार्जुनीय, ठीक है, नाटक में बात करेंगे वैनी संहार, नाटक में शिशुपाल, नाटक में वध, ठीक है, शिशुपाल वध, ठीक है, नाटक में नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, है ना, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुमकी, ठीक है, एक नन्नकल, विरह नल्ला, विरह नला, इंग्लिश इंग्लिशवरी, है ना, इंग्लिशवरी, और भारत जननी, ये इनके क्या थे? नाटक थे। भारतवर्ष, कली, वो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट, रेल का विकट, रेल का टिकट, खेल विकट खेल, बाल विवाह, ये सारे के सारे क्या थे? इनके नाटक थे। बात समझ में आ रहे हैं बच्चे? कोई समस्या यहाँ तक? कोई सा भी दिक्कत है तो आप जरूर एक बार कमेंट्स के माध्यम से बोलेंगे, तभी मैं आपको इस चीज़ में देख पाऊंगा कि आपका डाउट कहाँ पे है। ठीक है, सारे के सारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको वाकई में समझ में आया? आगे बढ़े यहाँ तक? ठीक है, अब तक बात करते हैं नाटक के बाद इनके कुछ ऐसे काम हैं जो जानना जरूरी है। प्रहसन, प्रहसन में क्या किया इन्होंने? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अचार विडम्बन आदि, ये इनके क्या थे? प्रहसन थे। इनके बाद की हम बात करेंगे। इन्होंने निबंध लिखा, 1000 के आसपास निबंध इन्होंने लिखा, जिनमें से 100 से ऊपर निबंध इसके सबसे महत्वपूर्ण है। 100 से ऊपर, 1000 निबंध तो लिखा, 1000 निबंध में 100 से ऊपर महत्वपूर्ण रहा इसका निबंध। भट्ट निबंध माला नाम से वो खंडों में से एक संग्रह प्रकाशित किया। निबंध माला नाम से। कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट एक अच्छे रूप में, एक बेहतरीन रूप में इन्होंने निबंध या माला के नाम से खंडों में अपने आप को संग्रह इकट्ठा करने का
प्रकाशित रूप में दिखाने का काम किया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। हजार निबंध में 100 निबंध इसका बहुत अच्छा से फेमस रहा, महत्वपूर्ण रहा, अच्छे रूप में रहा, रिस्पॉन्स रूप में रहा। प्रहसन की बात करें, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, ये आपके क्या है? प्रहसन है। ठीक है, कहते हैं प्रहसन थे। अब हम बात करेंगे इनके अगले पॉइंट में। अगले है यास के पॉइंट क्या है बच्चे? एक एक बात को अच्छे रूप में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी में एक ऐसे बड़े लेखक के रूप में जाने गए थे जो अपने आप को पूरी तरीके से इस रूप में निछावर दिया। साथियों ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट एक क्या थे? आधुनिक हिंदी के गद्य के बड़े लेखक थे। कौन? हिंदी के, आधुनिक हिंदी के, पूछेगा याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी के एक बहुत बड़े क्या थे? लेखक थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और जो भारतेंदु युग के एक बहुत प्रमुख महान साहित्यकारों में से एक थे। पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। ठीक है, कौन? बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा और नए रूप दिया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अपने हिंदी के रूप में, अपनी हिंदी से उन्होंने रास्ता दिखाया, एक नई दिशा, एक नया रूप दिया दुनिया को। ठीक है, हिंदी के माध्यम से। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो आज का हमारा जो क्लास है बच्चों, वो यही तक रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लास आप लोग का यही तक रहता है। फिर इस क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास फिर से 8 बजे आप लोगों को लाइव जो जाना है। कहाँ? आप अपना खान आर्ट क्लास के यूट्यूब चैनल में और एप्लीकेशन में भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम सारे के सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे। और ये क्लास यहाँ इसलिए रहता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं आज जो है वो थका हुआ हूँ, इस कारण से अभी मुझे ज़्यादा और, समझ रहे हैं नहीं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कुछ खाए नहीं है, इस कारण से भूख भी बहुत जैसे लगी है। ठीक है, तो सारे के सारे साथियों क्लास को बढ़िया से कीजिए, इसको दोबारा से देख सकते हैं आप लोग ना। चलिए, ठीक है।